Hello friends, hello students. Now we are going to start 4.3 question number 1. Question लिखा देखो यहाँ पर. Draw the graph of the use of following linear equation in two variables. आपको इन इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करना है कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करें अपनी इक्वेशन का. ठीक है, तो ग्राफ के बारे में मैंने बात की थी चैप्टर 3 के अंदर. ये हमने कार्टेशियन प्लेन प्लॉट किया था, आपको याद होगा. ठीक है, ये x होता है, ये y x होता है. देखो यहाँ पर सब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स x y x y. इसका मतलब आपको x और y की वैल्यू चाहिए, यानी आपको x और y के कोऑर्डिनेट्स चाहिए जिसके ऊपर आप ग्राफ ड्रॉ कर सके, आप पॉइंट प्लॉट कर सके. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन कि कैसे कोई लीनियर इक्वेशन अगर दी हुई होती है तो अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं. ठीक है, पहला इक्वेशन आपका x + y = 4. ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है. तो कैसे करेंगे, देखो आप बहुत सिंपल तरीका है. आप पहले क्या करें, x और y की वैल्यूज को अपन ऐड करेंगे. ठीक है, x और y की वैल्यू क्या करेंगे, अपन ऐड करेंगे. x + y = 4. तो सपोज हम ऐड करते हैं, x की वैल्यू को 0 ऐड करते हैं, तो इस इक्वेशन में y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यानी x एक्सिस अगर 0 है तो y एक्सिस क्या होगा, ये अपन फाइंड करते हैं. तो देखो इक्वेशन क्या आपका x + y = 4 है. x अपन लेट कर रखते हैं, छोटी इक्वेशन आप 0 या 1 2 3 -1 -2 आप लेट कर सकते हैं जो कन्वीनियंट हो. ठीक है, तो हम स्टार्ट करें x 0, तो 0 + y इक्वल टू क्या हो गया 4. तो y इक्वल टू क्या हो गया 4, यानी अगर x 0 है तो y क्या होगा 4 होगा. ये आप इस टेबल में रख दीजिए, x 0 तो y आपको क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है. क्लियर. इसी तरह से अपन x की और वैल्यू आप लेट कर सकते हैं, चाहो तो आप y की भी कर सकते हैं. हम y करते हैं, लेट y = 0. इस बार y को 0 कर लिया मान लो अपन. ठीक है, तो क्या होगा x + 0 = 4 हो जाएगा. x + y = 4 आपका इक्वेशन है. y हमने लेट कर रखा है 0, तो x कितना हो गया 4, यानी कि अगर y 0 है तो x कितना होगा 4 होगा. y 0 है तो x कितना होगा 4 होगा. ये हमने टेबल बनाया, यानी कि आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए x और y के. पहले कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 4 और दूसरा क्या है 4 0. ठीक है, वो आपको यहाँ पर प्लॉट करना है और ये आपका ग्राफ बन जाएगा इस लीनियर इक्वेशन का. इस तरह से आप बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. आई टोल्ड यू कि किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है तो आप मैनी सॉल्यूशन आपको मिल सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो देखो ये ऑरिजिन है, दिस इज 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. ठीक है, x 0 y 4, x 0 और अगर x एक्सिस 0 है और y की वैल्यू तो y यानी वर्टिकल y एक्सिस के ऊपर प्लॉट आएगा. तो ये आ गया 4, ये हो गया 0 4. यहाँ पर ये आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख दीजिए 0 4. फर्स्ट वैल्यू x की होती है और फिर y की होती है. फिर क्या है 4 0, यानी x 4 है और y 0 है, तो यहाँ पर आएगा x के ऊपर, ये आ गया आपका 4 0. ठीक है, और दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से, और आप चाहो तो इसको एक्सटेंड भी कर दीजिए. तो ये इसका ग्राफ बन गया. और इस लाइन पे आप चाहें तो जो आपकी इक्वेशन है वो भी आप लिख सकते हैं. बहुत सिंपल तरीका है. x y की वैल्यू लेट करनी, कोई भी वैल्यू आप लेट कर सकते हैं. इस तरह से हम अगला क्वेश्चन लेते हैं x - y = 2. तो इसमें क्या होगा, ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया कार्टेशियन प्लेन. ठीक है, और आपका इक्वेशन क्या है x - y = 2. और वही आपको वापस से टेबल ड्रॉ करना है और x और y की वैल्यू आपको लेट करनी है. कम से कम 2 वैल्यू नीचे, आप मोर देन 2 भी वैल्यूज ले सकते हैं. ठीक है, तो इक्वेशन आपका क्या है x - y = 2 है. x लेट कर लेते हैं अपन. देखो लेट x = अगर 0 है, x 0 है तो क्या हो जाएगा -y = 2 और y = -2 हो जाएगा. अगर आप x 0 लेते हैं तो देखो 0 - y = 2, तो -y = 2 हो गया और y = -2 मिल गया. यानी x 0 तो y कितना रहेगा -2 रहेगा. ठीक है, यहाँ पे आते हैं अपन y को लेट कर लेते हैं मान लो 0, तो क्या होगा x - 0 = 2, x - y = 2 है. ये आपका इक्वेशन है. y हमने लेट 0 किया, 0 यहाँ पुट किया, तो x - 0 = 2 हो गया और x = क्या हो गया 2 हो गया. यानी कि अगर y 0 है तो x कितना आएगा 2 आएगा. ये आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए. इन कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर प्लॉट करना है और ज्वाइन करना है. बहुत सिंपल है. 0 1 2 3, यहाँ पर 1 2 और 3 नेगेटिव -1 -2 -3, यहाँ पर नेगेटिव x
ये एक्स एक्सिस -2 और -3, ठीक है। फर्स्ट क्या है 0 -2, x 0 है y -2 है। अगर x 0 y -2 ये आ गया, y -2 यहाँ आएगा, ये हो गया 0 -2, ठीक है। और अगला क्या है 2 0, x 2 और y 0 है, ये x एक्सिस 2 है और y 0 है, देखिए x के ऊपर आएगा। ये इन दोनों को आप क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, और जैसा इनको आप ज्वाइन करेंगे ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया। क्लियर। इसका x - y = 2 का दोनों कोऑर्डिनेट्स है वो भी आप लिख दीजिए यहाँ पर 0 -2 और 2 0, और यहाँ पर आप चाहो तो इक्वेशन जो है x - y = 2 वो इक्वेशन भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हो गया इसका सेकंड का। इसी तरह आप थर्ड का कर सकते हैं y = 3x, y = 3x, x और y का टेबल ड्रॉ कर लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है जिससे आपको कोऑर्डिनेट आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। अब अपने को लेट करना है x और y की वैल्यू, ठीक है। तो अपना इक्वेशन क्या है y = 3x, लेट x = 0, जो इजी वैल्यू वो आप लीजिए, अभी कैलकुलेशन इजी रहेगी। x 0 है तो क्या हो जाएगा, y भी कितना हो जाएगा 3 × 0, ठीक है। तो कितना हो गया 0 हो गया, यानी x 0 तो y भी क्या रहेगा 0 रहेगा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं x को x क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, सपोज x = 1 ले लिया मान लो, तो क्या हो जाएगा y कितना हो जाएगा, y = 3 × 1, y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर x 1 है y कितना है 3 है, ये तो 0 0 और 1 3 ये आपको कोऑर्डिनेट्स लिखिए, जितने चाहे उतने कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हैं, मैनी सॉल्यूशन वी कैन बी हैव, ठीक है। अब आपको क्या करना है ग्राफ प्लॉट करना है, ये लो ग्राफ हो गया, बहुत सिंपल है 1 2 3 1 2 3। फर्स्ट क्या दोनों ही 0 0 है, ये लो दोनों 0 0, ये लो यहाँ पे रख दिया, ठीक है। सेकंड क्या 1 3 यानी x1 और y3 है, ये रहा x1, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x1 है और y3 ये रहा। तो दोनों जहां पर इसका परपेंडिकुलर ये रहा, इसका परपेंडिकुलर ये रहा, ये परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर जहां भी मिलते हैं वहां पर आपका पॉइंट होगा, ये परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर, जहां दोनों क्रॉस कर रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, और इंटरसेक्शन पॉइंट ये कोऑर्डिनेट हो गया। इसके कोऑर्डिनेट ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है ओरिजिन के 0 0 होता है, और इसका क्या मिला आपने को 1 और 3, पहली वैल्यू x की दूसरी वैल्यू y, और इन दोनों को आप क्या करो ज्वाइन कर दो, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया लाइन, ठीक है। तो ये हमने y = 3x, y = 3x ड्रॉ कर, ठीक है, बहुत इजी है। फोर्थ वाले लेक्चर में देखो v = 2x + y, इक्वेशन है आपका 3 = 2x + y, ठीक है। स्टार्ट करें, लेट x = 0, तो 3 = 2 0 + y, 2 × 0 क्या होता है 0 होता है, तो 3 = क्या हो गया y, यानी कि x अगर 0 तो y कितना मिल गया अपने को 3 मिल गया, एक कोऑर्डिनेट, एक और कोऑर्डिनेट ले लेते हैं अपन, ठीक है। मान लो x 1 ले लेते हैं, लेट x = 1, तो क्या हो गया आपका 3 = 2 × 1 + y, ये 2 1 2 ट्रांसपोजिंग हो जाएगा, 3 - 2 = y, तो y कितना मिल गया आपको 1 मिल गया, 3 - 2 1, यानी कि अगर x 1 है तो y भी कितना आ रहा है 1 आ रहा है। आगे समझ में बहुत सिंपल है। तो अब ये कोऑर्डिनेट्स आपको इस ग्राफ में रख देने हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूरा 0 1 2 1 और 2, ठीक है। 0 3, ये 0 ये 3, ये लो पॉइंट मिल गया आपका 0 3, और 1 1 x भी 1 और y भी 1, ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, दोनों 1 है, इसका परपेंडिकुलर इसका परपेंडिकुलर, यहाँ क्रॉस करेंगे, ये हो गया 1 और 1, और
और इन दोनों को आप मिला दीजिए, ये इक्वेशन हो गई आपकी 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। इस तरह से इस क्वेश्चन के अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये सारा क्वेश्चन ग्राफ कॉपी करके करना है, ठीक है, अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 214 एंड हाउ मेनी सच लाइंस यू कैन ड्रॉ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई, ठीक है। तो पहले अपन इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन क्या बनेगी इसकी। देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2 और 14, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट x होता है, x का होता है, सेकंड वाला क्या होता है, y का होता है, यानी x और y का टोटल कितना है 16 है। तो ये लो आपका इक्वेशन बन गया x प्लस y इक्वल्स टू 16। एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई। आप क्योंकि देखो 2 प्लस 14 इक्वल टू 16, एक और बना लो आप x माइनस y, क्या होगा x माइनस y, 2 माइनस 14, 2 माइनस 14 कितना होगा माइनस 12, हो गया 2 माइनस 14, 2 में से 14 तो माइनस 12 आ जाएगा। ये लो ये दो इक्वेशन बन गई आप, ये बहुत सिंपल है। और ये बोल रहा है कि कितने पॉइंट कितनी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी एक पॉइंट से। अगर मान लो कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से अपन इनफाइनाइट मेनी लाइंस वी कैन ड्रॉ, ठीक है ना। तो वी अ पॉइंट थ्रू अ पॉइंट वी कैन ड्रॉ मेनी लाइंस, इनफाइनाइट लाइंस, क्लियर। ये इसका सॉल्यूशन है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3, ये बोल रहा है इफ द पॉइंट 3 4 क्वेश्चन 4 के थर्ड कह रहा है कि 3 4 लाई ऑन द ग्राफ। ये पॉइंट है 3 4, ये ग्राफ के ऊपर कहीं पर है, ठीक है, और ग्राफ पर है और 3y इक्वल टू ax प्लस 7, ये इक्वेशन है ग्राफ का। तो यहां पर आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वी नो दैट फर्स्ट वैल्यू इज ऑफ x एक्सिस एंड सेकंड वैल्यू इज ऑफ y एक्सिस। x और y की वैल्यू रख दीजिए आप, a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 3, y की वैल्यू कितनी है 4, a x कितना है 3 है, ये तो 3 प्लस 7, ये कितना हो गया 12 इक्वल्स टू 3a प्लस 7, 12 ट्रांसपोजिंग कर दो, 3a 12 माइनस 7 कितना होता है 5, और a इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/3। ये इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3, हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज as follows. For the first kilometer the fare is ₹8, यानी जो पहला 1 किलोमीटर for first 1 किलोमीटर जो फेयर है वो किराया कितना है ₹8, ठीक है। और उसके बाद ये बोल रहा है फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर, यानी कि जो नेक्स्ट किलोमीटर चल रहे हैं, मान लो 2 किलोमीटर चला, पहले किलोमीटर का ₹8 है, अगले 1 किलोमीटर का ₹5, ठीक है। तो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट किलोमीटर का जो फेयर है वो कितना है ₹5, क्लियर। देन ही बोल रहा है टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर इज ₹y। ये बोल रहे कि टोटल जो डिस्टेंस है वो अपन क्या मान लेते हैं x किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है x किलोमीटर। अब तो फेयर कितना होगा टोटल डिस्टेंस इज x किलोमीटर, तो x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, तो जो फेयर है वो हम कैसे निकालेंगे रिमेनिंग का, x किलोमीटर डिस्टेंस टोटल है और इसमें से अपन क्या माइनस कर देंगे -1 क्यों करेंगे, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर का क्या है किराया ₹8, और जो लेफ्ट बचा हुआ है उसका x माइनस फर्स्ट किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 5,
ठीक है, तो ये कितना हो गया 5x माइनस 5 हो गया, क्लियर। और टोटल फेयर जो है वो कितना है y किलोमीटर। अब y कैसे निकालेंगे अपन, ये हो गया 5x माइनस 5 और इसमें ऐड क्या होगा, ये फर्स्ट किलोमीटर का जो 8 किलोमीटर है वो भी ऐड हो जाएगा, तो ये आपका इक्वेशन बन गया। वापस समझ लीजिए एक बार, फर्स्ट 1 किलोमीटर का फेयर 8 रुपीज है और जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट किलोमीटर है वो 5 रुपीज पर किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस अपन मान रहे हैं x किलोमीटर, क्लियर। तो फेयर कितना हो गया, फर्स्ट किलोमीटर के अलावा जो फेयर है वो इतना हो गया, डिस्टेंस में से 1 किलोमीटर माइनस कर दिया क्योंकि बाकी जो किलोमीटर बचे तो 5 रुपए किराया है, तो इनटू 5 कर दिया, ठीक है। अब टोटल किराया कितना होगा, ये जो फर्स्ट किलोमीटर 8 रुपीस है वो भी हमने ऐड कर दिया, तो आपका इक्वेशन बन गया y इक्वल्स टू 5x प्लस 8 माइनस 5 और प्लस 8 कितना हो गया 3 हो गया। इसको ट्रांसपोजिंग कर लीजिए, तो ट्रांसपोजिंग करने से क्या हो जाएगा, ये 5x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन जाएगा। y ट्रांसपोज इधर आ जाएगा, 5x माइनस 5 प्लस 3 इक्वल टू बन क्या कर लेते हैं 0 कर देते हैं। ये इक्वेशन बन गया आपका इस क्वेश्चन का, क्लियर। अब हमको क्या करना है, इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है, जैसे अपना क्वेश्चन नंबर हमने 1 में किया था वैसे अब ग्राफ ड्रॉ करना है इसका। तो ग्राफ पढ़ने के लिए क्या करेंगे, देखो अपन ये हमने ड्रॉ कर दिया कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा ये भी, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ठीक है। और आपका इक्वेशन क्या है 5x माइनस 5 प्लस 3 को ऊपर लिख लेता हूँ मैं, 5x माइनस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये आपका इक्वेशन, ठीक है। आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस है क्वेश्चन नंबर 1 का, x और y की वैल्यू ऐड करनी है और आपको कम से कम 2 कोऑर्डिनेट सेट करने हैं, 2 कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं x और y, ठीक है। तो ये हम निकालते हैं यहाँ से वैल्यू, देखो मान लो x अगर अपन 0 ले, लेट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 5 इंटू 0 माइनस 5 प्लस 3, ये पूरा 0 हो गया, तो माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3 ट्रांसपोज हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 3, यानी अगर x अगर 0 है तो y कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। एक और वैल्यू ले लीजिए आप x की, मान लो x इक्वल टू 1 ले लेते हैं अपन, लेट x इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा ये 5 1 माइनस 5 प्लस 3 इक्वल टू 0, 5 1 जा 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 5 और 3 दोनों इधर आ जाएंगे, तो कितना हो गया -8, यानी अगर x 1 है तो y कितना होगा 8 होगा, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, जरूरी है x के लिए आप y की वैल्यू ले लीजिए, y कुछ लेकर फिर आप ट्रांसपोज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। तो अब इस कोऑर्डिनेट का आप हम यहां क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट कर देंगे 0 3 का और 1 8 का। पहला क्या है 0 3, x 0 और y 3 है, तो ये लो यहां लीजिए आपको, ये आ गया 0 3। दूसरा क्या 1 8, x 1 है और y 8, ये रहा x 1 और y 8, ये y 8 ले लिया आपने। तो जहां पर ये दोनों परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे, ये x 1 और ये y 8, और इन दोनों को आप क्या करेंगे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, तो ये ग्राफ आपका रेडी हो गया इस क्वेश्चन का। यहाँ पर आप चाहो तो ये इक्वेशन लिख सकते हैं, 5x माइनस 5 प्लस 3 या 5x माइनस 5 इक्वल टू -3 आप लिख सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ 4.3।